हेलो दोस्तों, आपने अगर हमारा चैप्टर नंबर जो था लक्ष्मीकांत बुक में चैप्टर नंबर 50 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चैप्टर नंबर 51 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो ये क्विज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ 12 क्वेश्चन हैं हमारे पास जो रिलेट करते हैं हमारे AGI से, वो हम इसमें करेंगे। तो ये आप अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके पहले अटैम्प्ट करना है आपको, उसको अटैम्प्ट करिए, उसका पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और फिर देखिए कि कितना आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो ये चेक करिए कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ AGI इज फिक्स्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है फिक्स्ड, उसको सर्कल कर लीजिए। टर्म ऑफ ऑफिस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर को सर्कल कर लीजिए कि यहाँ पे ये बात बोल रहा है। द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ही मे क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, क्यों प्रेसिडेंट को अपना क्या करेंगे, रेजिग्नेशन दे सकते हैं और अपना जो ऑफिस है उसको छोड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज फिक्स्ड। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो अटॉर्नी जनरल को का जो टेन्योर है वो फिक्स किया गया है और ना ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। तो ये गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो इंडिया के लीगल ऑफिसर हैं, तो इसमें गवर्नर तो स्टेट के होते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट लिखा होता तब ये ठीक होता, बट यहाँ पे लिखा गवर्नर, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत। द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिमूवल का भी कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है कि किस तरह से AGI को आप रिमूव करेंगे। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बच गया, सिंपल टिक मार्क कर दीजिए। अब पढ़ लीजिए एक बार पहले। ही मे क्विट हिज ऑफिस ऑफ सबमिटिंग टू रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो मैंने वीडियो में बताया था जब क्लास वो लेक्चर हुआ था हमारा, कि जो है अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी सरकार की हेल्प से, जिसकी सरकार चली हुई है उसकी हेल्प से क्या होता है, प्रेसिडेंट AGI को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है रीड द स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, एज लिमिट अपॉइंटेड ऑफ अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड एट नॉट मोर देन 62 ईयर्स, ही कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़ते ही समझ में आएगा कहाँ पे वोट कर सकते हैं, इन द पार्लियामेंट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो स्टेट के नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आएगा इसमें अगर इंडिया होता तो हो सकता था, बट वो उसका भी पार्ट नहीं है। वो फुल टाइम मेंबर नहीं है, फुल टाइम काउंसिलर नहीं है, ना ही वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाँ ये बात सही है भाई कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एज लिमिट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द AGI इज फिक्स्ड, नहीं भाई, एज लिमिट AGI की फिक्स नहीं की गई है, AGS की, एडवोकेट जनरल की फिक्स करी गई है। 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाला भी गलत, दूसरे वाला भी गलत, सॉरी तीसरे वाला C वाला भी गलत। लास्ट बच गया हमारा ही कैन वोट इन द पार्लियामेंट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। वो वोट तो कर ही नहीं सकते वो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन हो गया आपका एक B ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन B दिया नहीं हुआ है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन B ये कर लीजिएगा, ऑप्शन 4। ठीक है। अगला है विच आर्टिकल आर रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल जो है आपके AGI से रिलेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 76 और 165, 343, 105। तो 76 जो है वो बताता है कि देश के एक AGI होंगे, उनका ऑफिस होगा एक। ठीक है, सही बात है, तो पहला सही है।
आर्टिकल 165 बताता है कि ये किसी स्टेट के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे, यानी कि एक ऑफिस होगा, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेट है, ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड आता है हमारा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 हिंदी से रिलेट करता है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो ये अलग ही सेक्टर हो गया बिल्कुल एक तरह से। आर्टिकल 105 बताता है कि आपके जो पावर रहेंगी, जो पावर ऑफ एजीआई रहेंगी, ये उसको बताता है। तो एजीआई से रिलेट करता है, तो ऑप्शन ए एंड डी। 76 रिलेट करता है एंड आर्टिकल 105, तो ए एंड डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि कौन असिस्ट करता है। तो पहली बात है, पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट, एंड लास्ट इज एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो पहला ऑप्शन आओ, तो सीजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं वो उनको असिस्ट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि वो क्यों करेंगे, वो सबसे बड़े जज हैं देश के, तो वो क्यों असिस्ट करेंगे। उनके नीचे सारे जजेज आते हैं, उनके नीचे सारे के सारे अटॉर्नी आते हैं, सारे एडवोकेट आते हैं, तो वो क्यों असिस्ट करेंगे, है ना, सिंपल सी बात। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के, हाँ ये हो सकता है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है। तो अटॉर्नी जनरल को अब इंडिया के जो हैं वही तो असिस्ट करेंगे, इसका मतलब जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है वही हो जाएंगे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो स्टेट हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब ये ए और सी जिसमें आया उसको काट दो, ए यहाँ पे भी था पहले ऑप्शन में, वो काट दो, और सी इसमें था तो ये भी काट दो, और ए इसमें भी था सी में, इसको भी काट दो, तो बचे कौन, बी एंड डी बच गए। हालांकि ये पैटर्न जो है अब यूपीएससी में नहीं चल रहा है, चेंजेस हो चुके हैं काफ़ी, अब पेयर वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। फिर भी हमें अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए हमेशा कि किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये पुराने वाला भी करके चलिए और नया वाला है उसको भी सीखते चलिए, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए अपनी। तो लास्ट बच गया एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारा जो एजीआई था ना, तो एजीआई को दो ऑफिसर अलग से क्या करते थे, असिस्ट करते थे। पहला था सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप उसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना दोनों वीडियोज़ को देखो, 50 वाले चैप्टर को भी देखो, 51 को भी देखो, दोनों को देखो, तब आएंगे समझ में सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लिंक है एक दूसरे से। विद रेफरेंस टू द एजीआई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इनकरेक्ट लिखा है कि आप गलत ढूंढना है। द एजीआई कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो कह रहा है कि एजीआई को उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं था। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, हाँ सही बात है, क्योंकि वो इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होता तो तभी गलत हो जाता, इन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेकंड इज ही इज द फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फुल टाइम तो थे ही नहीं, वो तो पार्ट टाइम है, साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो पहले ए और सी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो उसने यही तो पूछा था हमसे कि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये ए और सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन को रोकिए, वीडियो को रोक के और फिर पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड, ऑप्शन ए कहता है हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही बात है, पहले वाला भी सही है। अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, कि कोई आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है, यानी क्वालिफाइड है, उसको बना सकते हैं।
ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही बात है भाई, वो प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये पहले क्वेश्चन में हमने बात कर ली। सी कहते हैं ही इज डिबार्ड टू टेक अप प्राइवेट प्रैक्टिसेस। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा था कि वो प्राइवेट काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही पार्ट टाइम है सरकार के लिए। तो अगर कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, उसको फुल सैलरी नहीं मिल रही है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अपना घर कैसे चलाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी कहता है ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ओनली नोट इट्स कमिटीज। कि वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बट कमेटी में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये बात तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कमेटी में एजीआई का नाम होगा उसमें तो वो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि पार्लियामेंट की कमेटी में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी एंड डी क्या है, दोनों गलत हैं, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि जो इनकरेक्ट है। तो सी एंड डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है एजीआई को, लोकसभा के स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे करते हैं ये भी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर करते हैं अपॉइंट। ऐसे नहीं करते हैं कि अपनी मर्जी से कर दिया किसी को भी। जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि ये कैबिनेट की बात चल रही है, जितने मिनिस्टर होते हैं सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट जी को। प्रेसिडेंट को वो भेजते हैं कि भाई इस बंदे को क्या कर दो, हमारे लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर दो। तो तब वो अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज पावर टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ। कि भाई वो कहाँ पर बोल सकते हैं और पार्ट हिस्सा ले सकते हैं, किसकी प्रोसीडिंग में, लोकसभा की प्रोसीडिंग में, राज्यसभा, ज्वाइंट सिटिंग, एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट विच ही मे नॉट अ मेंबर, कि वो मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे यही गलत हो गया हमारा, कि वहाँ पे लिखा था ही मे अ मेंबर, कमेटी के मेंबर होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं और ज्वाइंट सिटिंग में जा सकते हैं। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन क्वेश्चन 9, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट नॉट पार्टिसिपेट इन इट्स डिबेट। कि भाई लोकसभा का वो मेंबर नहीं है इन चारों में से कोई एक, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहली बात प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, तो मेंबर होते ही हैं, तो ये सही है। यहाँ पे नोट पूछा है कि वो नहीं है मेंबर। लोकसभा स्पीकर, तो नाम ही लोकसभा स्पीकर लिखा है, तो ये तो सही है, ये तो कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कहीं के भी मेंबर नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट तो क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट किसके मेंबर होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो बचा कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यही क्या है आपका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द क्वालिफिकेशन टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कि किसी को एजीआई बनना है तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट वो बोल रहा है कि कौन सी नहीं है इनमें से। तो पहला ऑप्शन कहता है ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर 3 ईयर्स। देखिए ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई गई थी कि जजेस कितने साल तक के होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो ये आपका गलत हो जाता है। ही मस्ट हैव बीन अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल तक। अब देखो सोचने की बात है, सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई बंदा 5 साल तक एडवोकेट रहता है तो उसको जज बनने की क्या जरूरत है हाई कोर्ट का,
क्यों बनेगा? तो कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और फिर तो जज खड़े हो जाएंगे सामने जाके, वो स्ट्राइक कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, जो भी चीज़ें हैं उनके अंडर आती हैं वो केस कर देंगे या कुछ भी। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम चलता है वहाँ पे, बट सरकार तो करवाती है ना अपॉइंट अपने जो एजीआई है। तो इस तरह से कुछ ये वायलेशन हो जाएगा एक तरह से राइट्स का। तो जजेस और वकील दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? जजेस तो बॉस होते हैं भाई पूरे उसके कोर्ट के, तो उनके सामने एडवोकेट हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो बी गलत है या सी गलत है। तो एडवोकेट वाला गलत है हमारा, ठीक है, ये हमारा गलत है। ही मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये आदमी जो है जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो एक अच्छा जूरिस्ट है, तब उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन हमारे दो गलत हैं, दो सही हैं। तो उसने पूछा क्या था? उसने नोट पूछा था। तो नोट में जो गलत है उनको लिख दो, ए और सी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आउट ऑफ दीज। जो करेक्ट है उसको सही करना है। द ऑफिस ऑफ द एजीआई वाज formed on 28th January 1950. सेकेंड इज MC सेतलवाड वाज द फर्स्ट AGI। देखिए नाम बोलने में थोड़ा सा हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ अलग हो सकती है, बट आप यू कैन मैनेज। थैंक यू। MC Selva was the appointment as a fixed time period of 1 year up to the first general election, कि जब तक जनरल इलेक्शन होंगे तब तक के लिए उनको अपॉइंट किया गया था एक फिक्स टेन्योर के साथ। R. Venkataramaní is the current AGI appointed as 15th AGI of India। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ऑफिस ऑफ द AGI वाज फॉर्म्ड इन 28 जनवरी, ये बात बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 1950 को अपॉइंट किया गया था। MC सेदलवर्ड वाज द फर्स्ट AGI, ये बात भी सही है कि फर्स्ट जो हमारे AGI थे वो थे MC सेतलवाड। आगे है MC सेतलवाड वाज अपॉइंटेड फॉर द फिक्स्ड टाइम। देखो फिक्स्ड आते ही समझ जाओ गलत हो गया, क्योंकि फिक्स तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। R. वेंकटरमणी इज करंट AGI, ये बात बिल्कुल सही है भाई, करंट है वो। एंड अपॉइंटेड एज 15th AGI ऑफ इंडिया, ये गलत है, वो 15th नहीं है, वो 16th है। ठीक है, वो 16th है। तो आपके उसने पूछा था करेक्ट, तो करेक्ट में कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया गया? ये इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं यूपीएससी में। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं या कुछ पॉइंट हैं, दूसरी साइड उनके मैच करना है, आपको चेक करना है कि क्या वो सही लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट ऑफ द एजीआई एज रिस्पेक्ट द हाउसेज पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी। ये सही बात है। आर्टिकल 88 कहता है कि जो एजीआई हैं वो क्या करेंगे, वो किसी भी हाउस की सीटिंग में बैठ सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं और उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन सही है। रिम्यूनरेशन ऑफ एजीआई आर फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनुअली। देखो कहीं पे भी ना तो टेन्योर के बारे में बताया गया है, ना ही पैसे के बारे में कि कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी कहीं नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। एजीआई इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसमें दो चीज़ें बताई थी कि ना तो वो फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट है, ना ही वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये वाला भी गलत हो गया। आर्टिकल 143 क्या कहता है? रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन द टू द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो है प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो रेफरेंस देते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ एडवाइस निकालो लीगल मैटर पे, कुछ सरकार को कहीं पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो कुछ बनाइए, कुछ ऐसे प्रोसीजर निकालिए या कोई नियम देखिए कोई ऐसा है क्या जिसमें हमारी हेल्प हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दोनों ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये जो है क्विज है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी क्विज जो है पसंद आ रही है और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारे वीडियो देखिए
उसमें समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद हमारी क्विज़ेस देखिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।